वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर के ऊपर। पूरा डिस्कशन होगा कैलेंडर के ऊपर। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना, इस एक क्लास के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडर एक तरीके से कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन हॉल में, वो हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम कैलेंडर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहां पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूं तो कैलेंडर में डेज होंगे, डेट होंगी, मंथ होंगे, ऐसा ईयर होंगे। ये सारी बातें हमको यहां पर डिस्कस करनी है, सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो पहली बात, व्हाट इज कैलेंडर। सो पहले समझिए, कैलेंडर की हम बात करते हैं तो किसी एक डे को बात करें। आप अगर किसी एक डे की बात करते हैं, किसी भी डे की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। यही तो आपने जाना है, यही तो आप जानते आए हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक दिन में 24 घंटे नहीं होते। एक्चुअली में वो एक दिन जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का होता है। वो एक दिन का काउंटिंग होती है। लेकिन हमने इसको बड़ा इजी बनाया, इसको मैथ्स के टर्म में लेके गए, चीजों को और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। इसीलिए एक दिन को उन्होंने 24 घंटे में आपको बताया। और अगर मैं एक साल की बात करता हूं तो उसमें कितने डेज होते हैं, तो हमने सबने सुना है कि 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन होंगे, लीप ईयर होगा तो 366 दिन होंगे। बट ये कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत इजी तरीके से बताया गया। वैसे एक्चुअली में अगर मैं एक दिन की बात करूंगा, एक साल की बात करूंगा, सो एक साल जो होगा वो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड का होगा। ये पूरा एक साल की ड्यूरेशन है। एक साल का मतलब ऐसा नहीं होता कि 365 दिन ही होते हैं। वो एग्जैक्ट आपको इसलिए किया गया ताकि आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकें। सो एक कंसेप्ट है जो कि आपको बताया गया। दिमाग में रखने की बात है, एक दिन जो होता है वो 24 घंटे आपको लेकर चलना है। अप्रॉक्स है, एक्चुअल नहीं है। और एक साल का मतलब 365 दिन अगर नॉर्मल साल है, और अगर लीप ईयर है तो 366 दिन, है ना। सो अगर मैं ईयर का बाइफर्केशन करूं, ईयर को डिवाइड करूं, यहां पर ईयर के कंसेप्ट को क्लियर करता हूं पहले मैं आपको। सो ईयर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर, है ना। अच्छा, लीप ईयर कौन होता है? ऐसा कोई भी साल जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। जो 4 से डिवाइड नहीं हो पाता वो नॉर्मल साल होता है ना। ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं। यहां जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। ये जो टोटल जो भी साल होंगे वो कभी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, नॉन मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। जैसे 2013, 2014, 2015, ऐसा कोई भी साल, है ना। अब ये नॉर्मल साल हो गए, क्लियर। यहां पर जो ऑड डेज होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं, वो 1 होते हैं। अब ऑड डेज क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आप अभी इतना नोट करके चलिए कि एक नॉर्मल साल में, एक सिंपल ईयर में हमारे जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो 1 होंगे। ये सिंपल साल की बात हो गई। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो वहां 366 दिन हो जाएंगे। जैसे यहां 365 दिन है, वहां 366 दिन हो जाएंगे, है ना। वहां जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। ये जो भी साल होंगे वो हमेशा 4 के मल्टीपल में होंगे, मतलब हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। मतलब किसी भी साल को लीप ईयर होने के लिए उसको 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। जैसे 2012, 2016, 2020 ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। और यहां जो फरवरी पड़ेगी वो 29 दिन की पड़ेगी। नॉर्मल साल में 28 दिन की पड़ती है, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन की पड़ती है। वही जो मैंने आपको बताया, एक दिन 23 घंटे 56 मिनट जो भी मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, उसी की वजह से ऐसा होता है। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। सो एक नॉर्मल साल में हमारे पास 365 दिन होंगे और एक लीप ईयर में 366 दिन होंगे। लीप ईयर होने का मतलब वहां पर जो फरवरी होगी वो 29 दिन की पड़ेगी। वो जो भी साल होगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जो वहां पे एक्स्ट्रा डेज निकल के आएंगे वो 4 होंगे। सो अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डेज की। उसके बारे में भी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। ध्यान से मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की,
सिंपल सा कंसेप्ट है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कौन होते हैं? ऐसा कोई भी साल जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो सेंचुरी कहलाता है। जैसे 1900 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, क्योंकि ये 0 मतलब 2 0 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, तो वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई साल 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड हो जाए तो उसे कहेंगे सेंचुरी लीप ईयर। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूं तो ये हमेशा 100 का मल्टीपल होगा। जैसे 2100, 2300, 1900, ये इसके आखिरी में 2 0 हैं, इसलिए सेंचुरी है। क्लियर हुई बात, है ना? और अगर मैं सेंचुरी लीप ईयर की बात करता हूं तो वो हमेशा 400 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल ऑफ 400 होगा। जैसे 2000, 2400, 1600, ये 400 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये सेंचुरी लीप ईयर कहलाते हैं। सो अभी मैंने आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, एक तो लीप ईयर दिया और दूसरा नॉर्मल ईयर दिया। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है, जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है, जो नहीं है वो नॉर्मल है। अब हम सेंचुरी की बात कर रहे थे। सेंचुरीज 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल सेंचुरी और एक लीप सेंचुरी। नॉर्मल सेंचुरी का मतलब वो 100 से डिविजिबल है, वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्लियर? लेकिन अगर वही साल 400 से भी डिवाइड हो जाए तो वो हमारा सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑड डेज के बारे में, एक्स्ट्रा डेज के बारे में। जैसे अगर मैं आपको ऑड डेज का कंसेप्ट समझाऊं, जैसे मान लो आज हमारा मंडे है, मैंने आपको बताया 1 फरवरी 2023 को, 1 फरवरी 2023 को हमारा मंडे था, ऐसा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया। सो अगर मैं आपसे पूछूं 2 फरवरी को क्या होगा, सो 100% 2 फरवरी 2023 को हमारा ट्यूसडे होगा, है ना? अगर ऐसे ही बढ़ते चले जाए 3 फरवरी को हमारा क्या होगा? वेडनेसडे होगा, है ना? 4 फरवरी को क्या होगा डियर? बताइए जल्दी से। 4 फरवरी को क्या होगा? 3 फरवरी 2023 को हमारा वेडनेसडे हो गया, 4 फरवरी 2023 को हमारा थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है डियर? अच्छा, 5 फरवरी 2023 को क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 2023 को फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, 6 फरवरी 2023 को हमारा सैटरडे हो जाएगा, है ना? और 7 फरवरी 2023 को हमारा 100% संडे हो जाएगा। अब अगर मैं 8 फरवरी की बात करूंगा तो वापस से वो मंडे हो जाएगा, है ना? अगर मैं 9 फरवरी की बात करूंगा तो वो 100% ट्यूसडे हो जाएगा। सो अब आप देखिएगा एक बात, ये जो डेट है ना वो बदलती हैं, ये जो डेट्स है ना वो बदलती हैं, लेकिन जो डेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज होते हैं। मतलब मंडे टू संडे जो डेज होंगे वो बार बार रिपीट करेंगे, है ना? अब आप देखिएगा यहां पर 1 और 8 में कितने का अंतर है? 1 और 8 में हमारे पास 7 का डिफरेंस है, 1 और 8 में हमारे पास 7 का डिफरेंस है। सो यही जो 7 का डिफरेंस है ना, यही क्रिएट करेगा ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज। मतलब अगर ये डिफरेंस जैसे 9 हो जा 7 की जगह 8 हो जाता तो एक दिन बढ़ जाता, तो मंडे में एक दिन बढ़ जाते तो ट्यूसडे हो जाता। जैसे 9 तारीख को ट्यूसडे निकल आएगा। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे, ऐसे ही कंसेप्ट हमारा बढ़ेगा। एक्स्ट्रा डेज हम यहां पर बात कर रहे हैं। 7 के ऊपर जितने भी डेज होते हैं वो एक्स्ट्रा कहलाते हैं। आपका एक तरीके से वो डेज हो गए जो कि एक्स्ट्रा निकल आए, उस वीक से हट के निकल आए। 7 डेज का एक वीक होता है, 7 डेज के बाद जो 8वां दिन होगा वो वापस से वही दिन होगा। आपको समझने की जरूरत है। यहां पर बातें समझ में आ रही होंगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। यहां तक मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया। 1 फरवरी 2023 को अगर मंडे था तो 8 फरवरी 2023 को भी मंडे होगा, लेकिन 9 फरवरी को हमारा ट्यूसडे निकल आएगा। 10 फरवरी को हमारा वेडनेसडे निकल जाएगा। 11 फरवरी को हमारा, है ना, ये 100% थर्सडे निकल जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेज का डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे डेज आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने आज मंडे से स्टार्ट किया, 7 दिन बाद वापस मंडे होगा, लेकिन 8वें दिन की हम बात करेंगे तो उस दिन डेफिनेटली हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर? तो हम यहां पे मंथ वाइज एक्स्ट्रा डेज निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझना, जनवरी 31 दिनों का होता है तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। क्योंकि आप सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर बहुत सिंपल सी कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आगे बात करते हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा डेज की बात करता हूं, सिंपल सी बात, तो टोटल डेज आप काउंट कीजिए यहां पर, है ना। टोटल डेज जो भी आपने काउंट किया, क्लियर, उसको काउंट करने के बाद उसे 7 से डिवाइड कीजिए। जितनी बार में जाए वो आपका क्वेश्चन है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर जो आखिरी में रिमाइंडर बच जाए, जो आखिरी में शेषफल बच जाए, जो भी रिमाइंडर बच जाए, वो कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा डेज, वो कहलाएगा आपका ऑड डेज। मतलब वो दिन हो गए जो कि एक्स्ट्रा हो गए, अलग से आपको काउंट करने पड़ेंगे। क्लियर। जैसे अगर मैंने आपसे बताया जनवरी कितने दिन का होता है, सर जनवरी 31 दिन का होता है, मतलब जनवरी को 31 दिन को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 चौको 28, यहां पर जो एक्स्ट्रा डेज आए वो 3 आए, तो जनवरी में एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं वो 3 होते हैं। फरवरी में कितने होंगे, 0 या 1। जैसे 28 दिन की फरवरी हुई तो 0 होंगे, 29 दिन की फरवरी हुई तो 1 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2। जो एक्स्ट्रा डेज मैंने आपको मंथ वाइज बताया ना, ये याद होने चाहिए। सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे डियर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? एक बार मुझे जल्दी से बताइए, क्या इतनी बातें समझ में आई? सो टोटल डेज काउंट करो, उसे 7 से डिवाइड करो, जितना आपका शेषफल बचा वो आपका एक्स्ट्रा डेज होगा। जनवरी 31 दिन की होती है तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना। जनवरी आपकी 31 दिन की होती है तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फरवरी ऑर्डिनरी हुआ तो 28 दिन का होगा तो उसमें 0 होंगे। 29 दिन का फरवरी हुआ, लीप ईयर हुआ तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होंगे। मार्च में हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा, मई में 3 दिन एक्स्ट्रा, जून 30 दिन का होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, जुलाई 31 दिन मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा, अगस्त 3 दिन, सितंबर 2 दिन, अक्टूबर 3 दिन, नवंबर 2 दिन और दिसंबर 3 दिन। तो ये एक्स्ट्रा डेज हो गए हमारे सिंपल मंथ वाइज, है ना। क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने आपको। टोटल डेज काउंट करो, टोटल जितना भी डेज है उसे हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आखिरी के रिमाइंडर से। जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ही दिन आपके पास एक्स्ट्रा होंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही कहलाएगा ऑड डेज। सिंपल सा कंसेप्ट है डियर। अगर जनवरी की बात करें तो 31 दिन होता है, और अगर आपने 31 को 7 से डिवाइड किया, 31 को 7 से डिवाइड किया तो 7 चौको 28, यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। मतलब जनवरी में 4 हफ्ते और 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फरवरी 28 दिन की है तो उसमें 4 हफ्ते 0 डेज एक्स्ट्रा, या फिर 4 हफ्ते 1 दिन एक्स्ट्रा अगर लीव हो गया तो। मार्च 31 दिन की होती है तो 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 हफ्ते प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा। ऐसे ही कंसेप्ट आपका बढ़ेगा। और डेज आपको समझ में आए डियर? फटाफट से बताइए। टोटल डेज काउंट करना है, 7 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा डेज कहलाएगा। सो ये हो गया डियर एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट मंथ वाइज। क्लियर हुई बात? अब हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। कैसे निकला डियर? तो बताइए, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूंगा तो वहां पर 365 दिन होते हैं डियर। सो अगर मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया तो 7 पंचे 35, 1 बच गया, है ना। 7 दूनी 14, यहां पर हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, है ना। इसका मतलब एक नॉर्मल साल में हमारे पास एक नॉर्मल साल में हमारे पास 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। एक नॉर्मल साल में हमारे पास 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। 1 डे एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको बताया 1 ऑड डे होगा। क्लियर? और अगर मैंने लीप ईयर की बात कर ली तो वो 366 दिन होते हैं, मतलब वहां पे हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 डेज वहां पर एक्स्ट्रा होंगे। सो ये हो गई बात एक्स्ट्रा डेज की, ऑड डेज की, जिसको हमने नाम दिया है ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो एक नॉर्मल साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। मंथ वाइज भी एक्स्ट्रा डेज आपने देख लिए, जनवरी में 3 होता है, फरवरी में 0 या 1 होता है। 0 28 दिन वाली फरवरी में होता है। मतलब एक नॉर्मल साल वाली अगर बात करेंगे तो उसमें 28 दिन की फरवरी होगी तो वहां 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर लीप ईयर की बात करोगे तो वहां 29 दिन की फरवरी पड़ रही है, इसलिए वहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो ये बात हो गई एक्स्ट्रा डेज की, है ना। मंथ वाइज भी बात कर ली हमने और ईयर वाइज भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेंचुरी, सालों की, मतलब शताब्दियों की। तो शताब्दी के बारे में आप जानते हैं कि जो 100 से डिविजिबल है वो शताब्दी होता है। जैसे पहला शताब्दी हमारा 100 ईयर,
क्लियर है? सो आप मुझे बताएंगे इस पूरे 100 साल में हमारे पास कितने लीप ईयर पड़ेंगे? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, एक पूरे 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? एक पूरे 100 साल में 24 लीप ईयर पड़ेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 25 होने चाहिए थे, बट 24 क्यों पड़े? क्योंकि जो 100वां साल है अपने आप में वो सेंचुरी तो है, बट वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, वो लीप सेंचुरी नहीं है, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 साल में केवल 24 लीप ईयर पड़ते हैं। अगर 24 लीप ईयर पड़ गए तो बाकी बचे 76 कैसे होंगे? नॉर्मल साल होंगे। और मैंने आपको बताया है एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, एक लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 साल में कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 24 इंटू 2 मतलब 48 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। एक नॉर्मल साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 साल में कितना हो जाएगा? 76 इंटू 1, 76 इंटू 1 करेंगे 76 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 124 आएगा। 124 जो टोटल डेज आपने फिर से निकाले उनको आपको वापस से 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा, ध्यान से देखो जरा, 5 4, है ना, ये कितनी बार में जाएगा डियर? 100%, 49 बार में, 7 बार में जाएगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो 5 बचा, है ना, सिंपल सी बात। तो 100 साल में हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 100 साल में हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा होंगे, 5 और डेज होंगे, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ये समझ में आया क्या? बताइए जल्दी से, एक बार फिर से बताता हूं। देखो 100 साल की बात करें तो 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर, तो बाकी बचे 76 नॉर्मल साल। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 साल में कितना हो जाएगा? 24 गुणे 2 मतलब 48। एक नॉर्मल साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 76 साल में कितना हो जाएगा? 76 इंटू 1 मतलब 76। अगर 76 और 48 को जोड़ेंगे तो 124 आएगा, जो कि 7 से बड़ा है। तो जब भी कोई चीज़ 7 से बड़ी हो जाए तो वापस से इसे आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 100 साल में हमारे कितने एक्स्ट्रा डेज निकल आए? 5 निकल आए। सो 100 साल में अगर 5 निकले तो 200 साल में कितने निकलेंगे? सिंपल सी बात है, 100 साल में अगर 5 निकले हैं तो 200 साल का मतलब 100 प्लस 100, है ना, 100 प्लस 100। सो 100 साल में तो 5 निकले थे, अगले 100 साल में भी 5 निकलेंगे। सो 5 और 5 10 हो गया, है ना। अब मुझे बताइए 10 जो है 7 से बड़ा है, तो 10 वापस 7 से डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3, मतलब 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3 और डेज हो गए, है ना। 200 साल में 3 और एक्स्ट्रा डेज हो गए, 3 और डेज हो गए, 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो अगर मैं 300 साल की बात कर लूं, है ना, अगर मैं 300 साल की बात करता हूं तो 100 प्लस 100 प्लस 100, यही तो है डियर, है ना। सो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। सो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है? 15 होता है। अब अगर वापस 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 15 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो इसका मतलब 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे? 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 1 और डे हो जाएगा। बताइए जल्दी से, है ना। 100 साल में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा डेज थे, 100 साल में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा डेज थे, है ना। 200 साल में हमारे पास 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए, और 300 साल में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 300 साल में हमारे पास 1 एक्स्ट्रा डेज हो गया, 1 और डे हो गया। क्लियर है? सो 300 साल में 1 और डे हो जाएगा, है ना। सो आगे अगर हम बात करेंगे 400 सालों की, तो 400 सालों का मतलब हुआ 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, है ना। सो अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें यहां पर, अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझ में आएगी। यहां पर 5 एक्स्ट्रा डेज, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5, तो टोटल जो एक्स्ट्रा डेज हो गए वो 20 हो गए, है ना। अब अगर मैंने 20 को वापस 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो डियर यहां पर बचेगा 6, है ना डियर। बट यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए। अगर मैं 400 सालों की बात कर रहा हूं, तो 100 हमारा एक नॉर्मल साल था, मतलब उसमें सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। लेकिन 200 साल भी हमारा नॉर्मल साल था, 300 साल भी हमारा नॉर्मल साल था, लेकिन 400 अकेला खुद
400 से डिविजिबल है, मतलब वो लीप सेंचुरी ईयर हुआ। मतलब उस अकेले 400 में, खुद अकेले 400 की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा आने चाहिए, बट हमने सबको कॉमन की तरह काउंट कर लिया और सबके एक ही दिन एक्स्ट्रा लिए, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा छूट गया, तो वो हमें अब लेना पड़ेगा। सो 20 + 1 करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल एक्स्ट्रा डेज होंगे वो 21 होंगे। और वापस अगर आपने 21 को 7 से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पर 20 को नहीं डिवाइड करना था, 21 को डिवाइड करना था। यहाँ 20 को डिवाइड नहीं करना था, 21 को डिवाइड करना था, है ना। सो इसका मतलब यहां पर हम लोग 21 को डिवाइड करेंगे 7 से। अगर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वहां पर कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। सो 21 और डेज का मतलब हो गया 0 और डेज। 0 और डेज मतलब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 0 और डेज का मतलब हुआ, 0 और डेज का मतलब हुआ कि हर 400 सालों के बाद कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा, सेम रिपीटिशन होगा। मतलब जैसा कैलेंडर फर्स्ट ईयर का था वैसा ही कैलेंडर 401 का होगा, वैसा ही कैलेंडर 801 का होगा। ये रिपीटिशन में चलेंगे। समझ में आई बात? बोलो फटाफट से बताओ, इतना क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और 400 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसी तरीके का एक टेबल है, आपको बस सिंपल सा कंसेप्ट समझना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर मैंने 100 साल की बात की तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब जो साल का आखिरी दिन होगा, 5 का मतलब फ्राइडे होगा। अगर 1 आता तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे होता, है ना। याद रखिएगा, अगर 1 आता तो वो दिन जो होता वो हमारा मंडे होता। आपको मालूम है जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो जो कैलेंडर का पहली तारीख थी, है ना, जो पहली डेट थी, मतलब 0, है ना, 001 ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 0001 हमारा मंडे था, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा था, एक ही दिन था डियर, मंडे से स्टार्टिंग हुई कैलेंडर की, है ना। सो 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे हो जाएगा, 2 का मतलब ट्यूसडे हो जाएगा, क्लियर। अच्छा 3 का मतलब वेडनेसडे हो जाएगा, 3 का मतलब वेडनेसडे हो जाएगा आपका, है ना। 4 का मतलब, जल्दी बताइए, 4 का मतलब थर्सडे हो जाएगा, है ना, 4 का मतलब थर्सडे हो जाएगा। 5 का मतलब फ्राइडे हो जाएगा, 5 का मतलब फ्राइडे हो जाएगा। और 6 का मतलब सैटरडे हो जाएगा, 100% 6 का मतलब सैटरडे हो जाएगा। और 0 मतलब 7 का मतलब संडे हो जाएगा। तो जब भी आपका एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर 0 निकले मतलब वो दिन संडे है, 1 निकला तो मंडे होगा, 2 निकला तो ट्यूसडे होगा, 3 निकला तो वेडनेसडे होगा, 4 निकला तो थर्सडे होगा, 5 निकला तो फ्राइडे होगा, 6 निकला तो सैटरडे होगा। तो जैसे 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा निकले मतलब आखिरी दिन मंडे फ्राइडे होगा, पक्की बात है। 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा निकले मतलब आखिरी जो डे होगा वो वेडनेसडे होगा, है ना। 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा निकला मतलब मंडे होगा। 400 साल में 0 डेज निकले एक्स्ट्रा मतलब संडे होगा। 500 साल मतलब 100 + 400, तो 100 का मतलब हमारा 5 और 400 का मतलब 0, तो 5 + 0 5 ही आएगा, मतलब फ्राइडे होगा। मतलब आप देख सकते हैं जो लास्ट डे होंगे ना सेंचुरी के, वो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, वापस से फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। सो ये सिर्फ 4 डेज ऐसे हैं जो सेंचुरी के लास्ट डे हो सकते हैं। सेंचुरी की जो आखिरी डेज है ना वो सिर्फ 4 डेज हो सकते हैं। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। इन 4 के अलावा कोई भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। इतना समझ में आया? जल्दी बताओ, इतना समझ में आया? आगे जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लियर हो जाए ना तो आगे की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बताइए जल्दी से, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज आपने निकाला? 5। 5 का मतलब फ्राइडे, मतलब जो सेंचुरी का आखिरी दिन होगा, मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, है ना, 0100, 100वें साल की बात कर रहे हैं। ये जो दिन होगा वो 100% फ्राइडे होगा। ये जो दिन होगा वो 100% फ्राइडे होगा। क्लियर है? और 200 सालों की बात करें तो जो आखिरी दिन होगा सेंचुरी का, मतलब 31 दिसंबर 0 to 100, वो हमारा वेडनेसडे होगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। बातें समझ में आई? तो सेंचुरी का जो आखिरी दिन है वो फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता। सेंचुरी का आखिरी दिन कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता
वो सैटरडे नहीं हो सकता, वो सिर्फ ये 4 दिन हो सकते हैं। बातें समझ में आई? इतना क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से मैसेज कीजिए। सभी को समझ में आ गई कैलेंडर की इतनी बातें, है ना? क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया लीप ईयर कौन होता है? जो 4 से डिविजिबल है। जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर, जो नहीं है वो नॉर्मल साल है ना? लीप ईयर हुआ तो फरवरी 29 दिन की होगी, पूरे साल में 366 दिन होंगे, पहली बात, है ना? 366 दिन है, लीप ईयर है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना? 2 दिन एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। और अगर नॉर्मल साल है मतलब 365 दिन है, फरवरी 28 दिन की होगी, है ना? और उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। मंथ वाइज एक्स्ट्रा डेज भी मैंने आपको निकाल दिए। जनवरी के 31 दिन होते हैं, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा, 7 चौको 28, 7 का मल्टीपल चलता है डियर, 7 का गुच्छा चलता है। मंडे टू संडे 7 दिन होते हैं, वापस से मंडे आएगा, है ना? तो 7 दिन बाद चीजें क्या होती है? रिपीटिशन होती है। तो 7 दिन का कंसेप्ट है डियर। ये समझ में आई बातें? बताइए, ये समझ में आई? तारीखें बदल जाती हैं लेकिन डेज सिर्फ 7 ही हैं, 7 ही दिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ साइक्लिसिटी तो चलेगी ना। वही साइक्लिसिटी है, वही एक्स्ट्रा डेज हैं, वही ऑड डेज हैं। बातें समझ में आई? इतना क्लियर हो गया? तो 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। क्लियर है? तो 500 साल में फिर 5 होंगे, 600 साल में वापस से 3 आएगा, है ना? 600 साल में वापस से 3 आएगा, 700 साल में वापस से 1 आएगा, 800 साल में फिर 0 आएगा, 900 साल में फिर 5 आएगा, 1000 साल में फिर 3 आएगा, 1100 में फिर 1, 1200 में फिर 0, 1300 में 5, 1400 में 3, 1500 में 1, 1600 में 0, 1700 में हमारा डेफिनेटली 5, फिर से वापस से 5 आएगा, है ना? 1800 में 2, 3, 1900 में 1 और 2000 में 0, फिर 2100 का मतलब फिर 5 हो जाएगा, 2200 का मतलब फिर 3 हो जाएगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी 5 3 1 0, 5 3 1 0। समझ में आई बातें? इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है इतना? कैलेंडर का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई भी चीजें आप समझ सकते हो आगे। क्लियर हो गया? और डेज समझ में आ गया, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, और डेज मंथ वाइज भी क्लियर हो गया, और डेज ईयर वाइज भी क्लियर हो गया, और डेज सेंचुरी वाइज भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं डियर? गुड। चलो आगे बात करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं बात करूंगा रिपीटेड ईयर, कोई भी साल कैसे रिपीटेड होगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा हूं डियर, याद रखना। देखो, अगर आपने कोई भी साल ले लिया, अगर आपने कोई भी साल ले लिया, यहां पर मैं किसी भी साल की बात करता हूं डियर, मैं किसी भी साल की बात करता हूं, है ना? अगर मैंने ईयर को डिवाइड किया 4 से, क्लियर है? और अगर वहां पर रिमाइंडर आया हमारा, अगर वहां पर रिमाइंडर आया हमारा 1, रिमाइंडर कितना आया? 1, तो जो भी ईयर है ना, जो भी ईयर है ना, उस ईयर में अगर मैंने 6 जोड़ दिया तो वो आ जाएगा रिपीटेड ईयर, वो आ जाएगा रिपीटेड ईयर, वो आ जाएगा रिपीटेड ईयर, है ना? सो अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उस साल का रिपीटेड ईयर क्या होगा? उस साल में 6 जोड़ दो तो उसका रिपीटेड ईयर निकल जाएगा। जैसे कोई भी साल की अब बात करें, जैसे 2001 की बात कर लेते हैं, 2001 की बात कर लेते हैं, तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2001 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहां जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा, यहां जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। 1 का मतलब 6 साल बाद चीजें रिपीटेड होंगी, मतलब 2001 प्लस 6, 2001 प्लस 6, 2007 को कैलेंडर वापस से रिपीट करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ईयर प्लस 6 करोगे तो रिपीटेड ईयर आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर ईयर को मैंने 4 से डिवाइड किया, है ना, और रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, रिमाइंडर अगर हमारा 2 आ गया या 3 आ गया, 2 आ गया या 3 आ गया, है ना, सो ईयर को आप क्या कर दीजिए, 11 से जोड़ दीजिए तो आपको रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। ईयर को 11 से जोड़ दीजिए तो आपको रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। क्लियर है ना? और अगर ईयर को आपने 4 से डिवाइड किया, है ना, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, मतलब वो लीप ईयर है ना? सो लीप ईयर के केस में, है ना, लीप ईयर के केस में अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उस केस में लीप ईयर है, सो उस ईयर में आप 28 जोड़ देंगे तो वो आपको मिल जाएगा रिपीटेड ईयर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। आई होप अब रिपीटेड ईयर में आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी नहीं होना। कोई भी साल को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर 1 आया
तो ईयर में 6 जोड़ोगे तो रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो ईयर में 11 जोड़ दो तो रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। और अगर 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ गया मतलब लीप ईयर हो गया तो उसमें 28 जोड़ दो तो आपको रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। तो ऐसे ही सारे सालों के रिपीटेड ईयर आप आसानी से निकाल सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। क्लियर हुई बात है? इतना क्लियर हुआ डियर? जल्दी से बताओ, फटाफट से मैसेज करो। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट डे एंड फर्स्ट डे क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर कोई नॉर्मल साल है, अगर कोई नॉर्मल साल है, नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने किसी भी नॉर्मल ईयर की बात की तो उस साल में जो उसका फर्स्ट डे होगा, जो उसका फर्स्ट डे होगा वही उसका लास्ट डे होगा, जो उसका फर्स्ट डे होगा वही उसका लास्ट डे होगा। लेकिन अगर कोई लीप ईयर हो गया, अगर कोई लीप ईयर हो गया है ना, तो उस लीप ईयर में, है ना, उस लीप ईयर में फर्स्ट डे में जो भी फर्स्ट डे होगा है ना, उसमें एक जोड़ देंगे तो उसका लास्ट डे आ जाएगा। लास्ट डे है ना डियर। ईयर वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी साल की हम बात करें, किसी भी साल की बात करें। जैसे अभी आप कौन से साल में चल रहे हैं मुझे बताइएगा, अभी आप कौन से साल में चल रहे हैं? 2023 में चल रहे हैं। अब मुझे बताइएगा 2023 को ध्यान से देखो जरा, 2023 कैसा साल है? नॉर्मल साल है कि लीप ईयर है? नॉर्मल साल है कि लीप ईयर है? 2023 नॉर्मल साल है ना। सो नॉर्मल साल हुआ तो 2023 का जो पहला दिन होगा मतलब 1 जनवरी 2023 जो भी दिन होगा है ना, वही दिन 31 दिसंबर 2023 को भी होगा। मतलब नॉर्मल साल में जो पहला डे होता है साल का वही आखिरी डे भी होता है। क्लियर है? लेकिन अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो जो पहला दिन होता है उसमें एक जोड़ेंगे तो उस साल का आखिरी दिन निकल के आ जाएगा। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा शॉर्टकट है। क्लियर हुई बात? कोई भी साल की बात करें अगर वो नॉर्मल है तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा। लेकिन अगर लीप ईयर की बात करेंगे, लीप ईयर कौन होते हैं? जो 4 से डिविजिबल होते हैं है ना, तो उनका जो पहला दिन होगा उसमें एक जोड़ोगे तो उसका लास्ट डे आएगा। ये कंसेप्ट है। समझ में आई हुई बातें? फटाफट से मैसेज करो। एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई तो फर्स्ट डे और लास्ट डे में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी डियर। कोई भी क्वेश्चन आए, रिपीटेड ईयर का आए या फर्स्ट डे या लास्ट डे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। जैसे 100 साल की बात करते हैं, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 5 होते हैं। तो मतलब लास्ट डे फ्राइडे होगा तो पहला दिन भी फ्राइडे होगा। क्लियर है? 200 साल की बात करते हैं तो 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3 होते हैं। तो आखिरी दिन वेडनेसडे है तो पहला दिन भी वेडनेसडे होगा। 300 साल की बात करते हैं, ऑड डेज कितने हैं? 1 है। मतलब पहला दिन भी मंडे और आखिरी दिन भी मंडे। लेकिन 400 साल की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा डेज 0 निकलता है। मतलब ये लीप ईयर है। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही बातें? तो इसका जो पहला दिन होगा उसमें एक जोड़ोगे तो लास्ट डे आएगा। तो 0 डेज आ गया मतलब संडे हो गया, मतलब लास्ट डे संडे है। अगर आखिरी दिन संडे है तो पहला दिन पक्का सैटरडे होगा। सैटरडे +1 संडे होता है ना। बातें समझ में आई? समझ में आई बात? इसका मतलब अगर मैं किसी भी लीप की बात करूंगा, जैसे 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2000 की बात कर लेते हैं तो 2000 तो मेरा लीप सेंचुरी ईयर है ना। बात समझ में आ रही? लीप सेंचुरी ईयर है तो इसका जो पहला दिन होगा और इसी का 31 जनवरी 2000 की बात करते हैं है ना, तो इसका जो आखिरी दिन होगा वो संडे होगा है ना। अगर आखिरी दिन संडे है तो पक्का जो फर्स्ट डे होगा वो 100% सैटरडे होगा। फर्स्ट डे जो होगा वो 100% सैटरडे होगा, क्योंकि सैटरडे +1 करेंगे तो संडे आएगा, फर्स्ट डे +1 करेंगे तो लास्ट डे आएगा है ना। सो 31 जनवरी 2000 का मतलब हुआ ये लीप ईयर हो गया, लीप सेंचुरी ईयर हो गया। यहां 400 साल हो गए, 400 सालों का ग्रुप बन गया है डियर ये है ना। बात सिंपल सी, 400 साल, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, 2000 मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर है ना। ये 400 से डिविजिबल होते हैं है ना। तो यहां जो एक्स्ट्रा डेज निकला वो 0 निकलेगा। 0 निकला मतलब जो आखिरी दिन होगा पक्का संडे होगा। मतलब 31 दिसंबर 2000 को पक्का संडे रहा होगा। अगर 31 दिसंबर 2000 को संडे रहा होगा तो पक्का 1 जनवरी 2000 को सैटरडे रहा होगा।
बातें समझ में आई क्या? बताइए, इतना जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये क्लियर हुआ है ना? सो अगर कोई नॉर्मल साल की बात करोगे तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, लेकिन अगर कोई लीप ईयर की बात करोगे तो पहले दिन में एक जोड़ोगे तो लास्ट डे आएगा, है ना? सो आप चाहे सेंचुरी की बात करें, चाहे किसी भी साल की बात करें, आप लास्ट डे एंड फर्स्ट डे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने, फिर से बताइए। किसी नॉर्मल साल की बात करेंगे तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, लेकिन अगर किसी लीप ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट डे में अगर एक जोड़ेंगे तो लास्ट डे आएगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में सबको आया? क्लैरिटी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं डियर, है ना? अगर मान लो डेट डी है और आपको डे पूछ रहा है, फाइंड द डे, है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं 23 मार्च 2023 को क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत ध्यान सुनना। देखो मेरे को यहां पर 23 मार्च 2023 को निकालना है। सो 23 मार्च 2023 डायरेक्ट तो नहीं आया होगा, पहले आपका 1 से लेकर 2000 साल तक चला कैलेंडर चला होगा डियर, है ना? फिर हमारा 2001 से 2022 तक कैलेंडर चला होगा, है ना? फिर हमारा 2023 का जनवरी आया होगा, 2023 का जनवरी आया होगा, है ना? फिर 2023 का फरवरी आया होगा, फिर 2023 का मार्च आया होगा। मार्च तो यहाँ पर 23 तारीख तक ही काउंट करना है, सो 23 मार्च आया होगा। अब बस आपको एक्स्ट्रा डेज लेके चल रहे हैं और कुछ काम नहीं करना, ठीक है? अभी बताइए 200 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? अभी निकाला था, 200 सालों में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 0 और डेज होते हैं, 0 और डेज होते हैं। 200 सालों में हमारे 0 और डेज होते हैं, है ना? 0 और डेज होते हैं। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ गई बात, है ना? मैंने अभी अब आपको बताया 200 सालों में 0 और डेज, है ना? फिर 2001 से 2022 का मतलब क्या हुआ? पूरे 22 साल, है ना? अब बताइए इन 22 सालों में कितने लीप ईयर पड़े? सर इन 22 सालों में सिर्फ 5 लीप ईयर पड़े, है ना? 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। तो अगर 5 लीप ईयर पड़े 22 साल में, तो बाकी बचे 17 साल कैसे होंगे? नॉर्मल साल होंगे। 17 साल कैसे होंगे? नॉर्मल साल होंगे। बट हम एग्जामिनेशन हॉल में इतना कुछ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, दिमाग में चल रहा है हमारे, है ना? सिर्फ नंबर लिखेंगे हम लोग, है ना? नंबर में कैसे लिखेंगे? 2023 का मतलब 1 से 2000 मतलब 0, हम पहला नंबर लिखेंगे 0। फिर 2001 से 2022 मतलब 22 साल मतलब 5 लीप ईयर, 5 लीप ईयर का मतलब 5 2 जा 10, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 5 साल में 5 दूनी 10 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। सो हमारे पास 10 एक्स्ट्रा डेज आ गए लीप ईयर के, 5 लीप ईयर के। फिर बचे 17 नॉर्मल साल, एक नॉर्मल साल में एक दिन होता है एक्स्ट्रा, तो 17 साल में कितना हो जाएगा? 17 गुणे 1, है ना? मतलब 17 आ जाएगा, है ना? वैसे कुछ बहुत अच्छे बच्चे 17 नहीं लिखेंगे, कुछ बहुत अच्छे बच्चे 17 नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट यहां पर 17 की जगह पे क्या लिखेंगे? 17 की जगह पे 3 लिखेंगे, 10 की जगह पे भी 3 लिखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है 10 को जोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें तो 7 के मल्टीपल को हटाते चले जाना है ना? तो 10 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस 17 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे डायरेक्ट, है ना? अब बताइए जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, मतलब वहां 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी 0 दिन एक्स्ट्रा और मार्च 3 दिन एक्स्ट्रा, है ना? सो 3 + 0 + 3, इनको भी जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़ दीजिए फटाफट से। 0 + 3 + 3 + 3 + 0 + 3, है ना? अगर इनको जोड़ें तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, है ना? 12 का मतलब बचा 5, है ना? बताइए जल्दी से जोड़िए। देखो सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर जोड़ना है। सॉरी, मार्च डियर जो है ना, पूरा मार्च तो काउंट ही नहीं करना था डियर, आपको पूरा मार्च काउंट करना था क्या? सिर्फ 23 मार्च तक की बात हुई थी, सिर्फ 23 मार्च तक की बात हुई थी डियर, सिर्फ 23 मार्च तक की काउंटिंग करनी थी, 23 मार्च तक काउंटिंग करनी थी। तो 23 मार्च में तो 2 ही दिन एक्स्ट्रा है ना? 21 7 चौको 7 तिहाई 21 होता है ना? 100%, तो यहां पर तो 2 ही दिन एक्स्ट्रा हुए, है ना? 100%। सो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 9 2 11, 11 का मतलब हो गया 11 7 से डिवाइड करेंगे 11 को, अगर 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा डियर 4, रिमाइंडर बचेगा, है ना? तो 11 का मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा, 4 और डेज। 4 और डेज का मतलब जो दिन होगा वो 100% थर्सडे होगा, 4 का मतलब थर्सडे होगा। सो पक्का 23 मार्च 2023 को हमारा
थर्सडे होगा। हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकेंड्स में ला सकते हैं। हमारे पास पूरा कंसेप्ट है, बस हमें उसको यूज करने की जरूरत है। सो क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से मैसेज करो, एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? यहां तक की सारी बातें समझ में आई डियर आपको? बहुत प्यारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। सो आगे हम बात करेंगे यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो बेस पे कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग कैसे करते हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट लाइन बेस पे बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लाइन की बात करूंगा तो ये आपका जो होगा, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा डियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ये मेरा डेज होगा ना, उसको ऐसे आप लोग बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये आपका, मैं अगर बात कर रहा हूं यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो की, तो ये हमारी लाइन हो गई डियर, है ना। अब इस लाइन में ना ये हमारा पक्का टुडे होगा, दिस इज माई टुडे। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या होगा डियर? यस्टरडे होगा। ये क्या होगा डियर? हमारा यस्टरडे होगा। क्लियर है ना। और ये क्या होगा? ये कौन सा दिन होगा? अ डे बिफोर यस्टरडे, अ डे बिफोर यस्टरडे, है ना। ये यस्टरडे के पहले वाला दिन है, अ डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर। अच्छा ये टुडे है तो ये क्या हो जाएगा डियर? टुमारो हो जाएगा, दिस इज टुमारो, है ना डियर, दिस इज टुमारो। और ये क्या हो जाएगा? अ डे आफ्टर टुमारो, अ डे आफ्टर टुमारो, है ना। ये जो दिन है वो टुमारो के बाद वाला दिन है, ये जो दिन है वो टुमारो के बाद वाला दिन है, दिस इज टुमारो के बाद वाला दिन, है ना। सो अगर मैंने आपसे कह दिया अ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, अगर ये दिन फ्राइडे है, सिंपल सी बात समझना, है ना। अगर ये फ्राइडे है तो पक्का ये सैटरडे होगा, है ना। पक्का ये क्या होगा? संडे होगा, मतलब टुडे संडे निकल आएगा। और टुमारो पूछ लेता तो मंडे बोल देते आप। अगर अ डे आफ्टर टुमारो पूछ लिया होता तो ये डेफिनेटली ट्यूसडे होता। सो अगर ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लाइन बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका टुडे है, टुडे के पहले वाला दिन यस्टरडे होता, उसके एक पहले दिन वाला अ डे बिफोर यस्टरडे ये होता है, ये टुमारो कहलाता है, और ये अ डे आफ्टर टुमारो। तो इन पे बेस कोई भी क्वेश्चन हो आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, है ना। सो व्हाट विल बी द टुडे, व्हाट विल बी द टुडे? सो अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो अगर ये संडे है, सिंपल सी बात समझना, तो ये क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। सो टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे होगा। A day before yesterday was Sunday, ऐसा दिया है मैंने। यस्टरडे के पहले वाला दिन संडे है तो पक्का टुडे, टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे। टुडे क्या होगा? ट्यूसडे। अ डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? थर्सडे। सो हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आंसर सेकंड्स में दे पाएंगे। सो कर पाएंगे डियर ऐसे क्वेश्चंस के किसी भी क्वेश्चन का आंसर? देखो डियर, ये तो हो गए कंसेप्ट, अब इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो रोज सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, हम कैलेंडर को वहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने इस बेसिक को देख लिया उनके लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे पूछेगा मुझसे, है ना। और फिर हम लोग उन क्लासेस को करेंगे, सुबह 9 बजे वाली क्लासेस रीजनिंग की बहुत बेहतरीन जो हो रही हैं, उसमें हम कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपके बहुत सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन, है ना। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स आज की क्लास में क्लियर हुए होंगे डियर। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत शानदार सेशन के साथ। थैंक यू डियर ऑल।